वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूं कि अगर बच्चों को बुखार आता है तो हमें बच्चों की क्या क्या केयर करनी चाहिए। क्या ऐसे बच्चों में साइन दिखते हैं कि जिससे आपको पता चले कि बुखार आ रहा है। कौन सा ऐसा बुखार है कि आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और ऐसा कौन सा बुखार है जो नॉर्मल तरीके से भी ट्रीट हो सकता है। तो पहले की तरह बोलूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए। आइए जानते हैं कि फीवर या बुखार है क्या। देखिए, बुखार ऐसा ये है कि जैसे अगर कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो क्या करता है, इन्फेक्शन को फैलाता है या उसको क्रिएट करता है। तो हमारी जो नॉर्मल जो हमारी इम्यूनिटी होती है उससे वो लड़ नहीं पाती है। तो अगर हम उस इन्फेक्शन को टाइम से ट्रीट नहीं करेंगे या उसको दिखाएंगे नहीं तो हमें क्या होता है, बुखार आता है। बुखार में हमेशा पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को कितने कपड़े पहनाएं, उसको रोज नहलाना है या नहीं नहलाना है, हम ऐसा क्या करें जिससे बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो आइए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बुखार के 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन जो होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जब भी जैसे जो मौसम चेंज होता है तो उस बीच में, जैसे गर्मियों का मौसम चेंज होता है तो जाड़ों का आता है, जाड़ों का मौसम चेंज होता है तो गर्मियों का आता है। तो उस बीच का जो मौसम जो चेंज होता है उस टाइम पर वायरल फीवर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बच्चों को रहते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है कि जैसा बच्चे कहीं बाहर गया है, उसने कभी कुछ गलत सलत खा दिया है या बच्चे को कोई हाइजीनिक मेंटेन नहीं हुई है तो उस कारण से फीवर आ जाता है, तो उसको कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक कॉमन इन्फेक्शन होता है, ये बहुत ही रियल होता है। इसके रीजन मैंने आपको बताए हैं। ये क्यों होता है, एक तो हाइजीनिक मेंटेन नहीं होती तब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और प्लस या अगर बच्चे ने कहीं बाहर कुछ गलत सलत खा लिया है तो उससे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक ऐसा कॉमन माना भी जाता है या नहीं भी माना जाता है। इसमें क्या होता है, कई बच्चों को फीवर आता है और कई बच्चों को नहीं आता है, तो इसको ज्यादा कॉमन नहीं माना जाता है। वैक्सीनेशन वो होता है जिसमें हम बच्चों को टीके लगाने जाते हैं, तो उससे जो बच्चों को फीवर आता है उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन के कारण फीवर आना। लेकिन ये इतना कॉमन नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इसके फीवर होने के चांसेस बच्चों में ज्यादातर रहते ही हैं। पहले हम डॉक्टर के दिए अनुसार जो दवाई घर पर रखते हैं फीवर वगैरह की, तो हम उसको दे सकते हैं, बट 24 आवर्स तक अगर बच्चे ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स या उस दवाई से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकल पाया है तो प्लीज प्लीज आप इमीडिएट डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हम ज्यादातर इस भरोसे में नहीं रहें कि बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे का फीवर 100 या 102 से ज्यादा भी होता है तो भी आप इमीडिएट डॉक्टर को जरूर दिखाइए, डॉक्टर की कंसल्ट जरूर लीजिए। अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है, उसको 99 पॉइंट कुछ या 1-2 के बीच में भी अगर उसको फीवर आता है तो इसको भी आप डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। जब आप दिखाने डॉक्टर को जाएं तो इस बारे में आप डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें कि बच्चे को कंटिन्यू 99.12 ऐसा फीवर हमेशा रहता है, तो डॉक्टर आपको उसी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन देंगे। नेक्स्ट है कि आपको डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर के कब जाना चाहिए। देखो, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके पास जो भी दवाई रखी हुई है डॉक्टर के दिए अनुसार, फीवर की, कोल्ड की, कफ की, लूज मोशन की, कोई तक फीवर बच्चे को है या 100 तक बच्चे को फीवर है,
तो आप 24 आवर्स रुक सकते हैं, बच्चे को देखिए, अगर उस दवाई से असर हो रहा है तो ठीक है। अगर बच्चे को उस दवाई से असर नहीं हो रहा है और भी बच्चे को जैसे वॉमिटिंग, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चे ने दूध बिल्कुल छोड़ दिया है और बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, बच्चा पानी पी रहा है तो उसको भी नहीं पचा पा रहा है, तो प्लीज आप डॉक्टर की कंसर्न जरूर लीजिए। इससे क्या होता है, अगर बच्चा वॉमिटिंग करेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि फीवर एक बच्चों को, बच्चे के शरीर में जो क्या करती है, हीट जनरेट करती है, तो उससे क्या होता है, फ्लूइड का भी काफी लॉस होता है। तो फ्लूइड लॉस होगा तो बच्चे को डिहाइड्रेशन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर बच्चा 6 मंथ से ज्यादा का है तो आप उसको हर एक एक घंटे में 1-2 चम्मच पानी की जरूर दीजिए। अगर बच्चा उससे भी बड़ा है, 1 साल से या 1.5 साल के बच्चा है या उससे बड़ा है, उसको फीवर आ रहा है, क्यों, आप पानी पिलाइए। आप पानी में नारियल पानी पिलाइए या आप पतली मूंग की खिचड़ी दीजिए, जिसमें आप लिक्विड वाली चीजें बच्चों को ज्यादा दीजिए। इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। इससे है कि बच्चों को आप बुखार में कैसे केयर करें और बच्चों को कितने कपड़े पहनाएं, बच्चों को नहलाएं या नहीं नहलाएं, तो अब हम इस बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है कि बच्चों को हम कितनी बार नहला सकते हैं। अगर आपका बच्चा, मेरा मानना यह है कि जैसे काविश को अगर फीवर आता है तो मैं जस्ट क्विक एकदम 5 मिनट में उसको फटाफट से नहला करके ले आती हूँ। थोड़े गुनगुना पानी आप करिए, उससे बच्चे को नहला दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे का जो शरीर में जो वीकनेस जैसी होती है, बच्चा लिथार्जी होता है या थोड़ा पेन सा होता है, पेनफुल बॉडी रहती है, तो उससे बच्चे को इससे क्या होता है कि बच्चे को रिलीफ मिलता है। अगर आप नहलाना आपका दिल नहीं मान रहा है तो आप बच्चे को नहलाइए मत, लेकिन स्पंज जरूर करिए। नेक्स्ट है कि बच्चों को आप स्पंज कैसे करें। देखिए, हमने जो नॉर्मली जो स्पंज माना है कि हम सोचते हैं कि आपने एक बर्तन लिया और उसमें गुनगुना पानी लीजिए और उसमें क्या करा, हमने कॉटन के कपड़े को निचोड़ा और हमने स्पंज दी दिया। लेकिन अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है या 6 महीने से छोटा है, आप बच्चे को कभी भी कॉटन से स्पंज मत करिए। इससे क्या होता है कि मेरे को डॉक्टर ने ये बताया कि अगर आप बॉडी में बच्चे को, जो बच्चा छोटा होता है, अगर आप उसको कपड़े से स्पंज करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे को ठंड लगने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे को और भी परेशानी हो सकती है। तो आप क्या करिए, जब भी आप गर्मी जाड़ों का मौसम है तो आप एक नॉर्मल पानी लीजिए, नॉर्मल पानी लीजिए, और कभी भी जब आप स्पंज कर रहे हैं, पंखा, एसी, ये चीजें बंद मत करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे को और ज्यादा हीट होगी, तो बच्चे को हीट जनरेट होगी बॉडी में, तो उससे क्या होगा, बच्चे को और भी फीवर आने के चांसेस रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि स्पंज आप बच्चे को कैसे करिए। आप पानी में हाथ डालिए, डालने के बाद उनको ऐसे धीरे से करिए और बच्चे को जैसे आप प्यार करते हैं ऐसे धीरे धीरे दीजिए। स्पंज जो है आप डायरेक्ट स्पर्श करके दीजिए, हाथों से आप स्पंज दे सकती हैं। जैसे आप सर पे दीजिए, क्योंकि सर में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन या ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा हीट क्या होती है, सर में ही होती है। तो आप हर बॉडी में ऐसे हाथ में दीजिए, हाथ को डालिए, फिर थोड़ा सा ऐसे करिए और फिर उसके बाद स्पंज दीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे को बहुत जल्दी रिलैक्स फील होगा और उसकी जो बॉडी होगी वो अच्छा रिस्पॉन्स आपको देने लगेगी। इस आप 24 घंटे रुकने के बाद अगर बच्चों को फिर भी कोई अच्छा आपको लग रहा है कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो आप बच्चों को प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाएं या डॉक्टर की कंसल्ट जरूर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन को हिट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज।